हिल तो नहीं रहा नहीं। ठीक है, आओ जी। देखो, दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आओ जी। कल क्यों नहीं आए? हैं, भाई बड़े लोग हैं, छोटे छोटे फंक्शन हम नहीं आते हैं। चलो ठीक, मैं वेट कर रहा था सभी की ना, जो नहीं आया कोई बात नहीं। चलो, अपने रजिस्टर में इंट्रोडक्शन की हेडिंग बना के सबसे पहले ये बात लिखो, ठीक है ना। नंबर मत डालना उस पे, पॉइंट नंबर 1 मत डालना उस पे, सिंपल टोपा करके, टोपा 1882। और सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते समय, ठीक है। देखो कब का, 1882 का। अंग्रेजों ने विशेषतः अपनी सुविधा के लिए ये एक्ट बनाया था, ठीक है ना। इसको लिख लेना, कोई बच्चा अपने माइंड में इसको याद कर सकता है, अपने माइंड में बिठा सकता है इसको, तो वह वो बिठा ले। अपनी विशेष सुविधा के लिए ही बेसिकली अंग्रेजों ने इस लॉ को बनाया था, ठीक है ना। आज आज की डेट में हम देखते हैं ना कि कोई जैसे ये अपना है, जिसके नाम पे स्कूल बोलते हैं, कौन सा, सेंट सेंट जेवियर्स जेवियर्स करके, ठीक है ना। सेंट थॉमस हो गया, सेंट जेवियर्स, सेंट जेवियर्स का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि जो एक ने वो हिस्ट्री निकाल दी थी सेंट जेवियर्स की, ठीक है, जो उसको जेल होगी, उसके खिलाफ एफआईआर कटवा दी गोवा की मिशनरी ने, ठीक है। अब जो हिस्ट्री है, जो फैक्ट है, वो तो फैक्ट है, ठीक हो गया। ये अंग्रेज जो कुछ भी लेके आए थे, ये वहां से लेके आए थे, जमीन तो वहां से नहीं लाए, ठीक हो गया। अब क्या है, इंडिया में सिर्फ कॉलोनी कॉलोनी नहीं बनाना है, ये रिसेंट मतलब क्या, टेम्परेरी पीरियड के लिए यहाँ पे राज करने के लिए नहीं आए थे, ठीक है ना। वो तो 2 वर्ल्ड वॉर हो गई, ठीक है ना। और यहाँ के लोग भी भैया हो गए अब बिल्कुल, बिल्कुल अर्श से फर्श पे, फर्श के नीचे चले गए, लोग भी तंग हो गए। अंग्रेजों को पता था या तो वर्ल्ड वॉर में खत्म हो जाएंगे, नहीं तो इंडियंस मार देंगे, ठीक है ना। तो बेटर टू लीव दिस कंट्री, ठीक है। और वैसे भी खत्म हो चुका था हमारा देश, 45% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी टोटल से हम घट के जब से अंग्रेज आए, ठीक है जी, उसके बाद 1.2 वर्ल्ड जीडीपी टोटल भी नहीं रहे, ठीक है। फिर हम डर्टी पीपल, डर्टी इंडियंस हो गए फिर हम, ठीक है ना। डन। तो अब सीन क्या है, जब अंग्रेज आते हैं यहाँ पे तो जमीन कब्जाने के लिए अब ये लॉ बनाते हैं, ठीक है। होता क्या है, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, कब तक, 1857 तक, ठीक हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम करती थी, अपनी कंपनी के चार्टर्स के अकॉर्डिंग काम करती थी, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करती थी। ये ठीक ऐसा ही है, जैसे मान लो आज की डेट में कोई बड़ी सी कंपनी है, ठीक है ना, और उसका बड़ा सा महंगा सा सीईओ है, बहुत अमीर है, ठीक है जी, वो किसी को कुछ नहीं समझता। वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर 4-5 गांव को खरीद लेता है, ठीक हो गया। ऐसे एक्वायर कर लिया, उसके बाद क्या है, वो सारे के सारे 4-5 गांव जो है वहां पे बाउंड्री लाइन कर दी। जैसे सबसे पहली एस्टेब्लिशमेंट इनकी कहाँ बनी, सूरत में बनी है, गुजरात में। बेसिकली क्या किया इस कंपनी ने, वहां के राजा के साथ युद्ध लड़के या फिर संधि बंदी जो कुछ भी करके, हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है, ठीक है ना, वो कब्जा लिया। कब्जा लिया मतलब उसकी ऐसे चार दीवारी बना ली ऐसे, ये ऐसे इस हिसाब से हो गया। यहाँ पे पूरे एरिया में इधर पोर्ट था, ये सबसे आज की डेट में भी वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट है, किस तरफ, पश्चिम की तरफ जो देश है हमारा, ठीक है ना। सूरत के बहुत नजदीक है कराची एयरपोर्ट, ठीक है ना। सफाई वाले की और बात कर लूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कब्जे की लड़ाई होगी, चलो भैया, ये अंग्रेजों का कब्जा हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया, डन। लेकिन ध्यान रखना ये अस्थाई कब्जा था, ठीक है। कंपनी कंपनी हो है, चाहे कितनी अमीर हो जाए, कंपनी की कोई औकात नहीं होती, अगर लोग इकट्ठे हो जाएं, देश और डेमोक्रेसी इकट्ठी हो जाए, तो कंपनी की लिटरली कोई औकात नहीं, ठीक हो गया। अगर कंपनी को ज्यादा सिर पे चढ़ाया जाता है तो कंपनी, मैं हर कंपनी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं कि
एक मैंने शायद एग्जांपल भी दिया हुआ है, एक वो कोल्ड ड्रिंक की कंपनी, उसने तो एक पूरा देश बर्बाद कर दिया, आज तक देश संभल नहीं पाया। ठीक हो गया। लेकिन ध्यान रखना, ये कब्जा बहुत टेम्परेरी होता है। सही। चलो, 1857 में गदर हो गया। ठीक है ना, भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। गदर कहना उचित नहीं है, गदर एक नॉट अ गुड वर्ड। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और वो हमारे हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं, वो पूरे इस पृथ्वी लोक का सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक हो गया। अब क्या है, सीधा क्वीन का शासन हो जाता है। ठीक है, मुसीबत तो फिर वही है। क्यों? क्योंकि कंपनी वर्सेस क्वीन तो पहले ही था। हमने कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में हमने पढ़ा था। ठीक है जी। क्वीन को ये लगता था भाई ये लोग तो निरे अमीर होना लग रहे हैं, अपना कोई देता है कोई ना। ठीक है जी। सही, चोरा के गांव में एक परिवार बहुत अमीर होगा, तो इसका मतलब की समझ पा रहे हो। चलो जी। 1857, ध्यान रखना, 1857 में तो सिर्फ क्वीन को मौका मिला है। क्वीन जो करना चाह रही थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट करना चाह रही थी, बेसिकली उसका मौका 1857 में मिल गया है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि कंपनी कंपनी होती है, कितना ही कब्जे कर ले, कितना कुछ कर ले, वो आर्मी नहीं है। लड़ाई यदि होगी तो आर्मी ही चाहिए अपने को। ठीक हो गया। तो मौका मिल जाता है। मौका मिलने के बाद देखो, हमने जितने भी, अब जैसे आईपीसी वाईपीसी अब तो खैर चेंज हो गए हैं, जितने भी हमने करे, हमने 1857 की बात करें। इस देश को गुलाम, ध्यान रखना, इस देश का हम ब्रिटिश के गुलाम 1857 में नहीं। 1857 से पहले तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे। ठीक हो गया। अब उसके बाद कंपनी और क्वीन दोनों एक हो गए हैं। ठीक हो गया। अब ध्यान रखना, जो कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट है, डन हो गया, वो कुछ एक क्वीन के हाथ में आ गई। जैसे बड़े बड़े पोर्ट क्वीन के हाथ में आ गए। ठीक है ना, बड़े बड़े फोर्ट रहे होंगे जो जो कंपनी ने किसी तरीके से कब्जा लिए होंगे, वो हाथ में आ गए। ठीक हो गया। चलो एक इंसिडेंट और कर लेते हैं। झांसी की लड़ाई हुई थी, झांसी संग्राम हुआ था। लड़ाई क्या थी? लड़ाई यही थी, क्योंकि अंग्रेज एक कानून ले आए थे, काला कानून ले आए थे, कि अगर किसी भी देश, कहना उचित नहीं होगा, किसी भी रियासत, अगर उसका राजा नहीं है, ठीक है ना, तो उसको अंग्रेज घेर लेते थे, कंपनी, नॉट क्वीन। ठीक है जी, उसको अंग्रेज घेर लेते थे। घेर के बाद फिर उसके बाद क्या है, रसद बंद हो जाती थी उस रियासत की। रसद समझते हो ना, खाना पीना। ठीक है ना, बंद हो जाती थी। साल 6 महीने के बाद देश खत्म, वो रियासत खत्म। ठीक है जी। फिर क्या करते थे, उसको जाके कब्जा कर लेते थे। या फिर साल 6 महीने में होता क्या था, उनका खाना पानी खत्म हो जाता तो वो खुद ही हथियार डाल देते थे। राजा ऑलरेडी नहीं है पॉपुलेशन का। सिंपल हो गया। सही। ये 1857 का ही बड़ा फेमस लड़ाई है, झांसी की लड़ाई, बहुत फेमस लड़ाई में से एक। ठीक हो गया। चलो जी। फिर क्या आता है, फिर 1882 आता है, कि यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी, हम अगर ऐसे कब जाएंगे तो एक दिन ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजों को ये तो पता था कि जिस देश में आए हैं तो वहां के लोग लड़ने से पीछे नहीं हटते। कोई बात नहीं, 100 200 साल लड़ दे, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इनकी तो हिस्ट्री ऐसी ही चलती आ रही। ठीक हो गया। ठीक है ना। मुगल भी वो मनाते हैं, औरंगजेब के जो वंशज है वो भी आज करते हैं, चलो भैया अंग्रेज आ गए, बच गए हम। अंग्रेज नहीं आए होते तो छिताई शुरू हो चुकी थी। ठीक है जी। चलो, 1882 में होता क्या है, जो क्वीन है या फिर जो ब्रिटिश पीपल्स हैं, वो एक लॉ लेकर आते हैं। ठीक है जी। और उस लॉ के अकॉर्डिंग उसकी लैंग्वेज ऐसी आती है उस कानून की, ठीक है जी, कि छोटे छोटे लूप्स बनाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। लैंग्वेज कैसी डाली जाती है, बिब्लियोग्राफिकल, जैसे बाइबल के अंदर दो दे देम दो, और पता नहीं क्या अजीब अजीब सी बोल्डिंग वाली लैंग्वेजेस होती है। ठीक है जी। आप जब आप ये बेरेक्ट पढ़ोगे ना, तो आपको ये दिखाई देगा, मैं जो मेरे कहने का मतलब जो है, आपको ये महसूस होगा कि जो इसमें लिखा हुआ है ना,
और इसका जो मतलब निकल रहा है, यानी इसकी जो इंटरप्रिटेशन निकल रही है, वो चेंज है, उसमें फर्क है बहुत ज्यादा। ठीक है जी। सही। मैं अभी जंप नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जंप करूंगा तो फोबिया बन जाएगा, और मैं चाहता नहीं कि इसका फोबिया बने। टीपीए एक ऐसा एक्ट है, अगर एक बार इसका फोबिया बन गया तो इसका फोबिया नहीं जाएगा। उम्र जाएगी बस, फोबिया नहीं जाएगा। ठीक है, और मौके चले जाएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए हरियाणा को छोड़कर लगभग लगभग सारे के सारे स्टेट में टीपीए है। लोअर जुडिशरी में, सीनियर का तो छोड़ ही दो। सीनियर में तो ये जैसे अपने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह, ये पूरे इसे ऐसे बांटने, ये पूरे के पूरे टेस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन जैसे एमपी की बात करोगे तो टीपीए है, हिमाचल की बात करोगे टीपीए है, दिल्ली में टीपीए है, राजस्थान में टीपीए है शायद। पिछली बार हाँ, पिछली बार था। ठीक है जी। गुजरात में नहीं है टीपीए, ठीक है ना। बट आसपास के जैसे यूपी में टीपीए है। यूपी में तो बहुत मोटा रोड़ा है टीपीए का। ठीक है जी, वहां तो मगरमच्छ बैठा होगा कफ नाम का। ठीक हो गया। तो बहुत सलीके से इसको समझना है। लगभग 15 दिन लगाएंगे इसे। ठीक है। ध्यान रखना, मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा। जितना पढ़ के आओगे उतना ठीक है। ये आपके ऊपर रहेगा, ये जो मिसलेनियस जो पे रखे। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट तो इनको करवा के और जो अपना जो बैच है उसको शुरू करना है। ठीक है ना, क्योंकि टीपीए को तो सिलेबस नहीं मानते। मेरे को फोन कर करके पूछ रहे हैं कि दूर कब कराओगे, नया बैच कब शुरू करोगे, आईपीसी कब पढ़ाओगे। अब ये को भी पढ़ लो, ये भी जरूरी है। ठीक हो गया। डन हो गया। ध्यान रखना, ये अंग्रेजों की सुविधाओं के लिए था। अब अंग्रेज कब्जा कैसे करते थे? ठीक है जी। ध्यान रखना, वो मिशनरियों के द्वारा कब्जा करते थे। ठीक है ना, मिशनरी स्कूल सुने होंगे आपने, फलाना फलाना सेंट जेवियर स्कूल्स। ठीक है ना। क्या होता है इनके अंदर धर्मांतरण होता है। सही हो गया। क्या करते हैं, धीरे 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 सारी लोकल पॉपुलेशन पॉपुलेशन को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है कि पूरी जमीन जस्सू जस्सू की है। पूरी जमीन जस्सू की है। ठीक है ना। ठीक है, अब्राहम कोई भी दूसरा 2 रुपीज अब्राहमिक रिलीजन उठा लो। ठीक है। फलाना बोला कि भाई सारी जमीन अल्लाह की है। ठीक है ना। फिर एक क्या करेंगे, फिर एक जगह घेर लेंगे, वो उसकी बना दी। ठीक है। फिर धीरे धीरे उसकी और एस्टेब्लिशमेंट शुरू हो जाएगी। इधर ऐसे है। ठीक हो गया। जो इस्लाम जो कन्वर्ट करते हैं वो तो जाहिलों के जैसे कन्वर्ट करते हैं। इनसे सीखो धर्मांतरण क्या होता है, पता भी नहीं लगता। आपका धर्मांतरण हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है ना। देखा हो ना, धीरे धीरे कलावे खलुए काटना। ठीक है जी, पता भी नहीं लगेगा। सही। और ये पूरे, जैसे हमारे गांव के साथ में सेंट जेवियर स्कूल, फीस कम है। फीस इसलिए कम है क्योंकि बाहर विदेशों से और क्रिश्चियन वर्ल्ड से बेइंतहा फंडिंग आती है। ठीक हो गया। आ जाओ। बेइंतहा फंडिंग आएगी तो होगा क्या, फीस कम होगी, और सारी लोकल पॉपुलेशन को क्या है वो सॉफ्ट कर देंगे। सिंपल रहेगा। डन। धीरे धीरे क्या करेंगे, वहां पे मिशनरीज आ जाएंगे। मिशनरीज बेसिकली जो चर्च के अंदर फादर होता है और सिस्टर्स वगैरह होती हैं। ठीक है ना, पता नहीं की टाइप के सिस्टर फादर होते हैं। सबसे बड़े बड़े दुनिया के सबसे बड़े रेप कांड इन्हीं में होते हैं, इन्हीं के अंदर ही होते हैं। एक सेकंड। डन हो गया। सिंपल है। ये क्या करते हैं, अपना मिशनरी उसको भेज दिया है। ठीक है जी। वो धीरे 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 क्या करेंगे, किसी घर मोहल्ले में एक छोटा चर्च बना लेंगे, फिर वो चर्च चौड़ा होता चला जाएगा, बड़ा बड़ा होता चला जाएगा। फिर चर्च के साथ में क्या है, जहाँ पे सिस्टर्स रहेंगी, फिर उनके ब्रदर्स रहेंगे, फिर उनके वो कुछ रहेंगे। ठीक है, पूरा एरिया आ जाता है। ठीक हो गया। इसी कारण से कई काले कानून भी इसके अंदर है, जैसे बेनामी प्रॉपर्टियां भी इसके अंदर है। ठीक है जी। अब आपने देखा होगा बेसिकली क्या है कि जैसे धर्मांतरण वगैरह होता है, और खास तौर से इनका धर्मांतरण जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि किसी एक रैंडम आदमी की प्रॉपर्टी होती है वो। ठीक है। उसका नेम लेट से कोई फलाना फलाना सिंह या फलाना फलाना कुमार व्हाट्सएवर कुछ भी है। ठीक है जी। लेकिन क्या है भाई, उसके ऊपर तो पूरा चर्च बन गया।
प्लस हॉस्टल बन गया, और पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं इनकी ना पूरी एस्टेब्लिशमेंट को कुछ बोलते हैं, जैसे जैसे मुस्लिम्स के अंदर मदरसा बोल देते हैं, ठीक है ना, और भाई दीन की बात का इमाम बाड़ा बोल दिया, मस्जिद बोल दी, या फिर मजलिस बोल दी, पूरा ऐसे इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, इनको कुछ बोलते हैं पूरे एरिया को, जमीन को। ठीक होगा। लेकिन भैया ध्यान रखना, चर्च किसका? जस्सू का। लेकिन नाम किसके? नाम किसी और के। इसको बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टी। ये इस बेर एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक हो गया? ठीक है ना, जिसको देश में फिर बाद में ठीक किया गया। ठीक हो गया। सिर्फ बताने का मतलब क्या है कि अंग्रेज इसको सिर्फ अपनी सुविधा के लिए लेकर आए थे। ठीक है ना। हम तो सबसे पुरानी पॉपुलेशन है इस दुनिया की, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। हमें नहीं पता होगा कि जमीन कैसे इंतकाल चढ़ गया, हमें नहीं पता होगा। सोचो। ठीक हो गया। सिंपल। लेकिन क्या है कि भैया अपने लिए भी तो कुछ करना है। अंग्रेज फिर क्या हुआ, उन्होंने बेसिकली अपने लिए लॉ लेके आए। ठीक है ना। यहां से हम शुरू करेंगे। ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको लिखना है, लिख लेना। नहीं लिखना तो माइंड में रखना। इस दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो फिर ना ज्यादा मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है ना, वरना हर सेक्शन में सोचोगे अरे यार बेरट में कुछ और लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन कुछ और जा रही है। ठीक हो गया। साथ में एक काम और करना है आपको, वो कैप स्ट्रॉन्ग करनी है आपको। पेरेट के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जिसका मीनिंग आपको नहीं पता हो। बेरेक्ट में नहीं होना चाहिए कब से। ठीक हो गया। ओस्टेंसिबल ओनर का क्या मतलब होता है, ठीक है जी, और दूसरी चीजें जो होगी हेरिटेज प्रॉपर्टी, डोमिनेंट प्रॉपर्टी, सारी टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सही हो गया। सिंपल। और फिर उसके बाद खुशी की बात क्या है? खुशी की बात ये है कि आपको ये सारा कंप्लीट बेरेक्ट नहीं पढ़ना। ठीक हो गया। कंप्लीट बेरेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि हाँ फिर भी ये क्या है कि भाई 70% तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक हो गया। जितना आपको क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा, किसी भी स्टेट का एग्जाम दोगे, पीटी, मेंस, सब कवर हो जाएगा इससे। ठीक हो गया। मेंस के अंदर हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मेंस के अंदर वैसे ही बता देता हूँ, मेंस के अंदर हमेशा आपको मोर्गेज का क्वेश्चन आएगा। बस इसको कर लेना बहुत अच्छे से। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स हैं, बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स हैं इसके अंदर। 2 दर्जन के करीब डॉक्ट्राइन्स हैं। सारे डॉक्ट्राइन आपको पता होना चाहिए, वो सेक्शन वाइज है डॉक्ट्राइन बेसिकली। ठीक हो गया। चलो, ये डॉक्ट्राइन कर लेना। बस ये है तुम्हारा सारा का सारा पीरियड। मेरा टारगेट है 15 दिन, सिर्फ इसके लिए। ठीक है ना, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी है, तो बच्चों को बेसिकली थोड़ा सा रवा होने में लगता है, 1-2 दिन लग जाता है। ठीक है ना। बट ध्यान रख लेना, घर पे होमवर्क जरूर निपटा लेना इसका। ये उन चुनिंदा बेरेट में से एक है जो अभी पढ़ोगे और 2 घंटे के बाद रिवाइज नहीं करा तो सारा साफ हो जाएगा। ध्यान रखना, सिरे से साफ होने वाला बेरेट है ये। ठीक है जी। और बे इंतहा इंटर रिलेटेड है। ठीक है जी। भूल जाओ कि सीधा सेक्शन 68 पढ़ लोगे और वो याद हो जाएगा, नहीं। आपको डेफिनेशन क्लोज के अंदर आना पड़ेगा, आपको सेक्शन 14 में, 19 में, 41 में, ठीक है नहीं, 21 के अंदर, 26 के अंदर आपको ये आना ही पड़ेगा। इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंस इतनी है, दुनिया कह रहा हूँ, अपने देश के सबसे अमीर एडवोकेट्स का प्ले ग्राउंड है। ठीक है ना, जो जमीनों के मुकदमे सुलटाते हैं वो वाले एडवोकेट्स, जिसको टीपीए बहुत अच्छे से आता है, वो बहुत बढ़िया एलएसी का एडवोकेट है। रियल एस्टेट के केसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना। बिल्कुल। ठीक हो गया। बहुत काम आएगा। लेट से कोई बच्चा है, किसी बच्चे का क्या है, कॉर्पोरेट में जाने का विचार है। ठीक है ना, अब कॉर्पोरेट में भी उस वाले एरिया में, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे रियल एस्टेट में जाने का विचार है, ठीक है ना, तो पढ़े उसको।
ठीक है ना, इसको इंटरप्रेट करना सीख गए, ठीक है ना, तो बढ़िया रियल एस्टेट कंपनी में बल्ले बल्ले की जिंदगी है। ठीक हो गया। बहुत मोटे मोटे केसेस अगर कोर्टों में बात करोगे भाई, जमीनों के मुकदमे, एलएसी की फाइल इतनी मोटी मोटी फाइल होती है। ठीक है, मेरे को आज भी याद है, चैम्बर नंबर 19, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेक्टर 2, ग्राउंड फ्लोर पे चैम्बर नंबर 19, मिस्टर मनोज खान चौहान। ठीक है जी, जूनियर सिर्फ एलएसी की फाइल पकड़ने के लिए रखे हुए थे साहब। ठीक है जी। एक मोटा सा केस जैसे नड्डा साहब देखो ना अपने पंचकुला के अंदर, वो गुरुद्वारा है, वो बेसिकली गांव है एक, नड्डा नड्डा करके। ठीक है जी। अब वो क्या है, उसकी जमीन सारी की सारी एक बार हो रखी उसने, एमसी पंचकुला के अंदर। ठीक है जी, केस चल रहे हैं उसके। ठीक है जी, ये मोटी मोटी फाइल है। ठीक है जी। मेन बात पता नहीं चलती क्यों, टीपीए। अब टीपीए क्या है, उस समय कोई पढ़ाने वाला था नहीं। ठीक है जी। फिर होता क्या, मान लो कोशिश भी करी मैंने, ये देख लो कब का मेरठ है, ये पुराना ही है, 2008 का। हाँ, मेरे पास जो था। ठीक है जी। अब वो उठाया, पढ़ देखी, कोशिश करी खुद से, ठीक है जी, नहीं समझ में आया। कमेंट्री उठाई इसकी, कमेंट्री से भी समझ में नहीं आया। ठीक है जी, क्यों, टेक्निकलिटीज इतनी है इसके अंदर। ठीक है। धीरे 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 एक सेक्शन को पकड़ के, ठीक है जी, कोर्ट में जाके डाइजेस्ट उठा के वो बहुत अच्छे से पढ़ा। एक सेक्शन का टारगेट बनाया होता था मैंने कि 3 से 4 दिन में एक सेक्शन पढ़ूंगा। ठीक है ना, कोर्ट के अंदर जाके वो डाइजेस्ट उठा के, ठीक है जी, डाइजेस्ट उठाया, वो पढ़ा, उसके अंदर से डिटेल निकाली कि भाई, तब जाके 2 रजिस्टर में ले जाके कंप्लीट हुआ मेरा। मैं तो आपको बहुत कंसाइज कराऊंगा, मेरे पास तो 2 रजिस्टर बड़े बड़े हैं। ठीक है ना, बस उतना जितने में तुम्हारा क्लियर हो जाए। ठीक हो गया, सिंपल। होमवर्क जरूर निपटा लेना इसका। क्यों, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 2 घंटे में, 2 घंटे में साफ हो जाएगा, गारंटेड साफ हो जाएगा, अगर आपने इसको टाइमली मेमोराइज नहीं किया। ठीक है ना, अपना एक ग्रुप बना लेना, अगर ग्रुप बन रहा है तुम्हारा तो उसके अंदर अपनी जो आर्ग्यूमेंट है वो देना शुरू कर देना। ठीक हो गया। शुरुआत में ध्यान हो, सीआरपीसी पढ़ा था, सीआरपीसी पढ़ते ही, मतलब सीआरपीसी जब तक पढ़ोगे जब तक तो याद रहेगी, जैसे सीआरपीसी बंद करोगे सीआरपीसी गायब। ये 2 घंटे में गायब है, ये डेली बेसिस पे रोज रोज की इंस्टॉलमेंट गायब हो जाएगी। ठीक है ना, और ध्यान रखना, आज का अगर ढंग से नहीं किया तो कल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, कल का नहीं किया तो परसों, हफ्ते भर में तुम्हारा डिसाइड हो जाएगा कि तुम ये बेरक पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। ठीक हो गया, थोड़ा सा इज्जत करना है इसे। ठीक है ना, ये लैंग्वेज समझ के, पढ़ के समझ में आ जाएगा क्या चीज है। ठीक है ना, और ध्यान रखना, हम जंपिंग बहुत करेंगे इसके अंदर, मैं कोशिश करूंगा कि 1 2 3 करके चले। ठीक है ना, लेकिन मेरे को करानी पड़ेगी जंपिंग, तो जंपिंग के लिए तैयार है। ठीक हो गया, चलो बना लो इंट्रोडक्शन का पॉइंट बना लो। तेईस अप्रैल को लगी थी क्लास है, फिर आज लग रही है। चलो, आओ मेरठ पे आ जाओ। जनरल आउटलुक की बनाओ जरा हेडिंग सबसे पहले। किसी को आता है क्या ये? वो कौन सा होता है वो? वो जैसे थोड़ी थोड़ी देर में वो अपने आप हो जाता है। हाँ, 5 in 1 कन्वर्ट, इस पे दबा के देखो। C5, C4। अच्छा, कूलिंग है क्या?
और क्या होता है इसमें, स्लीप मोड कर लें, स्लीप मोड भी होता है शायद वो ना। वो इसमें तो फिर बंद हो जाएगा। अच्छा उसमें बंद हो जाएगा क्या? डिस्प्ले, आई सेंस क्या है? चलो जो भी, देखेंगे धीरे धीरे बुकलेट पढ़ूंगा आगे से। क्या हो गया? हाँ तुम हटा देगा, सही बात है। बड़ा डर लग रहा है मुझे तो। आ रही है ना, हवा आ रही है ना, बस पंखा इसका कम कर दिया। ठीक है, देखो जरा दर्शन करो इसके, जनरल आउटलुक बनाओ। ना इसमें तो नहीं है। चलो कोई नहीं होगा तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे इसमें, कोई बात नहीं। देखो जरा सेक्शंस बनाओ सबसे पहले, सेक्शन 1 से लेकर 137। देखो जरा शेड्यूल भी है क्या? देखो शेड्यूल 1, देखो एक शेड्यूल के पीछे स्पेसिमेंस लिखा होगा, डायरेक्ट में देख लो पीछे, मेरे पास पेज नंबर 61 है। देखो जरा दर्शन करो 61, डायरेक्ट खोलो। सही, देखो क्या है, एग्रीमेंट फॉर सेल, सिंपल। ये अब देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको कहूं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की विषय वस्तु क्या है, वो वाली प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हुई है। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, ध्यान रखना इस बेरट की विषय वस्तु नहीं है वो। सिंपल। आप सबसे पहले डेफिनेशन क्लोज के अंदर जाके क्या चेक करोगे, किसी प्रॉपर्टी को, अब ध्यान रखो मैं प्रॉपर्टी आपको दे दूं, क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की विषय वस्तु बनेगी कि नहीं बनेगी, ये आपको चेक करना पड़ेगा। सिंपल। लेट्स से मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दे दूं, गिफ्ट कर दूं, ठीक है ना, मैंने सेल नहीं करी है, अब ना ही आपने वो प्रॉपर्टी परचेज करी है, क्या हुई है, गिफ्ट कर दी है, क्या इस बेरट की विषय वस्तु बनेगा? अगेन सवाल नहीं पूछ रहा मैं, तो ये बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बनाना तुम अपने दिमाग में, ठीक है। लेट से एक आदमी के पास लगभग 10-20 एकड़ या 25 या 100 एकड़ तकरीबन उसके पास जमीन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया, सिंपल है। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में से वो क्या करता है, एक तरीके से 100 एकड़ में से रेवेन्यू कलेक्ट करता है, उसके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट है। क्या ये राइट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की विषय वस्तु है? एक लेडीज के पास अख्तियार है, हिंदू वुमन के पास अख्तियार है, राइट है क्या, कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी किसकी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली की, उससे मेंटेनेंस उगा सकती है, उगाना, उगाना नहीं उगाना, ठीक हो गया, सिंपल। क्या उसका राइट, क्या इसकी विषय वस्तु है? और बेसिक में चले जाओ, आपको अब इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि जो आपके सामने जो प्रॉपर्टी खड़ी है, या जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड आपके सामने जो सवाल खड़ा है, अड़ा हुआ है, क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। कितने सारे बेरट थे, जब मैंने आपको बोला था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कराऊंगा, उसके अंदर कंप्लीट होगा आपका ये क्वेश्चन, वरना छोटे छोटे बेरट जो हैं अपने मिसलेनियस बेरट या फिर अपने कुछ सब्सटेंशियल बेरट भी थे, ठीक है जी, उसके अंदर क्या था, सिर्फ उनकी विषय वस्तु के बराबर बराबर डिस्कस करते थे, ठीक है ना। हाँ एसआर में भी था, और किसमें था, प्रॉपर्टियां, सिर्फ जिसके अंदर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हो, मूवेबल इमूवेबल की डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है ना, सिंपल। अगर प्रॉपर्टी की वैसे बात करो तो पार्टनरशिप में भी था, सिंपल। डन, ध्यान रखना यहां पर आकर कंप्लीट होगा। हम कैसे पूछ सकते हैं सीपीसी, है ना, सीपीसी में तो बकायदा जिक्र आया हुआ है, जुरिडिक्शन का अलग क्वेश्चन है, मूवेबल प्रॉपर्टी में जुरिडिक्शन क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में जुरिडिक्शन क्या है, ठीक हो गया ना। ये वाला हिसाब किताब ध्यान रखना,
ठीक है, यहाँ पर आकर हम डेफिनेशन करेंगे। आपको क्या चेक करना है कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी की विषय वस्तु है कि नहीं है, यानी कि आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी है, हटा दो, क्यों? क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमने कर लिया एक डायरेक्ट शेयर्स ऑफ प्रोजेक्ट हमने कर लिया है। ठीक हो गया? इसके अंदर तो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टियां होंगी, जमीनों की बात हो रही है। क्या लगता है अंग्रेजों जैसे महान चोर, अब वो किसी राजा के घर से पोचा और चम्मच चुरानी है तो उसके लिए बेरेट बनाएंगे? अरे नहीं, वो तो समथिंग विच इज इन डीएनए। ठीक हो गया? देखो जरा चैप्टर दिखाई दे रहे हैं इसमें। नेक्स्ट टाइम बनाओ जरा चैप्टर की, देखो जरा कितने चैप्टर। 8। लिखो चैप्टर 1 से लेकर 8। आज घर पे जाओगे, चैप्टर 1 2 3 करके लिखना इसमें। ठीक है, मैं आपको एक बार याद करा देता हूँ। ठीक हो गया? सिंपल। देखो, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, ठीक है ना, प्राइमरी नंबर 1। ठीक हो गया? चलो, चैप्टर 2, उसके अंदर ट्रांसफरीज ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है जी, ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, हमेशा बाय एक्ट ऑफ पार्टी ट्रांसफर होता है। अगर कोई ऐसा ट्रांसफर है जो पार्टी के एक्शन के द्वारा नहीं हुआ है तो ध्यान रखना वो इस बेरट की विषय वस्तु नहीं है। छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो लो के द्वारा प्रॉपर्टी एक आदमी के हाथ से दूसरे आदमी के हाथ में चली गई, लो के द्वारा। और सिंपल कर लो, लेट्स से कोर्ट ने एक प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया। चलो मैं एक बार बता देता हूं। ये एक बंदा है ए, ये दूसरा बंदा है बी। देखो ये बेरेट क्या बोल रहा है कि जब पार्टी अपने एक्शन से, अपने एक्ट से एक प्रॉपर्टी एक हाथ से दूसरे हाथ में जब देगी तो यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की विषय वस्तु हो जाएगी। ठीक है ना? लेकिन किंतु परंतु इसी लैंग्वेज को मैं वाइस वर्सा करता हूं। अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वो बाय द एक्शन ऑफ पार्टी नहीं हुआ, अदरवाइज कैसे ही हुआ, वाइस वर्सा। ध्यान रखना, वो टीपीए की विषय वस्तु नहीं है, सब्जेक्ट मैटर। ठीक हो गया? जैसे कि ए वर्सेस बी एक केस चल रहा था। क्या केस था? ये देखो, ये जमीन का टुकड़ा है भैया, इसके लिए ए बोलता है मेरी है, बी बोलता है मेरी। ठीक है, चलो डिक्लेरेशन बताओ किसके फेवर में करवाने? बी के फेवर में कर देते। ये लो, कोर्ट ने बोला कि बी की है प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी ने रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा हो, सेक्शन 17 रीड विद सेक्शन 18, अगर कोर्ट की तरफ से आ रहा है, ठीक है, क्या उसको रजिस्टर कराना अनिवार्य है? रजिस्ट्रेशन में जो भी सोर्स के ऊपर जितनी भी वैल्यू वो सारे रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्री करवाओ, बिल्कुल कराओ। ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखना, अब उसके अंदर क्वेश्चन किस हिसाब से हो जाता था कि लेट्स से ये डिक्लेरेटरी डिक्री है, बोल दूं, डिक्लेरेटोरी डिक्री, क्या इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? इसको रजिस्ट्रेशन कराने के अनिवार्य। ठीक है ना? यही क्वेश्चन है बेसिकली 17 18 के अंदर। तुम पीटी जब लिखोगे ना, पीटी अटेम्प्ट दोगे, तो मान लो अगर कभी मुश्किल करना होगा तो यही सवाल पूछेंगे आप लोगों से। जिन बच्चों ने क्लास लगाई होगी, हाँ डिग्री, डिग्री को रजिस्टर नहीं कराना होता। प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी को होगी। अब उसकी वैल्यू कितनी, 100 रुपए से ज्यादा की रही है? 100। हाँ ऑब्वियसली। ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि डिस्प्यूट है। ठीक है ना? अब सीधी सिंपल सी बात है, लिए लो, रजिस्ट्रार का ऑफिस है,
एक आदमी पहुंच गया, मिस्टर ए, कोर्ट के पास। क्या बोला? भैया जमीन जमीन है, ठीक है जी, मैंने मेरी खरीद है ये, मेरी जर खरीद है ये। जर मतलब पैसा, नर नर दिख रहा है क्या? जर। मेरे पैसे से खरीदी, रुपए पैसे से खुद की खरीदी हुई है। ठीक हो गया? चलो जी। लेकिन कागज पे तो भैया झोल दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्री ऑफिस को झोल दिखाई दे गया है उसके ऊपर। रजिस्ट्रार ने उसको बुलाया, इधर आ गए, मिस्टर ए को, तो ये बता कि ये क्या कागज है, इस कागज पे तो दूसरे की प्रॉपर्टी। हाँ जी वो है, वो ऐसे ही है, वैसे ही। कोई बात नहीं, कोई टेंशन, मैं बैठा हूँ। तू बैठा है, फिर हमसे क्यों रजिस्टर करा रहा, तू बैठा है, ठीक है ना? एक काम कर, उसको लेके आ, मैंने ये कागज अपनी कस्टडी में ले लिए हैं, उसको लेके आएगा तू, ठीक है ना? उसकी ड्यूटी बांध देंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, पब्लिक नोटिस डाल दोगे, वहां से समन करवा देंगे कोर्ट से। अरे वाह, आजा भैया, तेरी प्रॉपर्टी का कागज लेके पहुंच रहा है कोई, कोई मिस्टर पी है, उसकी प्रॉपर्टी का कागज लेके पहुंच गया। ठीक है जी। बी अपीयर होता है रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, क्या बोलता है कि जी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जी, इस पे केस चल रहा है। क्या लगता है रजिस्ट्रार हाथ लगाएगा उसको? लेट द डिस्प्यूट बी रिजॉल्व बाय द कोर्ट। भाई कोर्ट को डिसाइड करने दो, उसके बाद आ जाइए भैया, आना। ठीक हो गया? और ध्यान रखना, हमने रजिस्ट्रार अपने रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर एक बात और बोली थी, इंतकाल चढ़ने को रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना? रजिस्ट्री का मतलब हमेशा वो नहीं होता कि रजिस्ट्रेशन कराना है तो स्टाम्प ड्यूटी दो, फलाना दे दो, फलाना वो दो, नहीं। इंतकाल चढ़ना, इसको अरबी या फिर फारसी में बोलते हैं रजिस्ट्रेशन को, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी को इंतकाल चढ़ना। हाँ, जो अपनी फर्ज जमाबंदी होती है ना, जमीन का रिकॉर्ड होता है बेसिकली, ये सबसे पहले सीरियल नंबर होता है। फिर उसके बाद जो है जो प्रॉपर्टी का जो नंबर होता है, खाता नंबर होता है, ठीक है ना, ये नंबर होते हैं इसके अंदर सारे। फिर मालिक, फिर जमीन, फिर जमीन की किस्म, भाई अगर खेती की जमीन है तो कैसी है, नहरी है, सिंची है, बरसाती है, कैसे है, ठीक है, कितनी फसल लेते हो। लेट से वो एग्रीकल्चर ना हो, दूसरी हो, तो कैसे है भाई, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, तो पूरा ब्यौरा होता है उसका। ठीक है जी, किस्म आ गई उसकी। फिर वो आने के बाद हिस्से, ठीक है। और सबसे लास्ट का आठवां कॉलम होता है बेसिकली इंतकाल का। इसके अंदर बेसिकली ये बताया जाता है कि ये इस बंदे को, ये जो मालिक लिखा हो ना हमने, इसके पास ये प्रॉपर्टी कैसे है। इस कॉलम में यदि आपका नाम है तो बोलेंगे यस रजिस्टर्ड है, ठीक है ना? वो आरसी नंबर चढ़ा देंगे। अब आरसी नंबर किसके लिए है? लेट से भाई खरीद कर रखी उसने, लेट से खरीद नहीं है, क्या है भाई, गिफ्टेड है, ठीक है ना? लेट से ना खरीद है, ना गिफ्टेड है, सक्सेशन में उतर रही है, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया? तो सिर्फ आरसी नंबर होता है यहाँ पे बस। चल, आगे चढ़ जाएगा ना। हाँ, यानी एक आदमी का नाम हटके दूसरे आदमी का नाम हटका जाए। ठीक है। होता क्या है, एक फैमिली चली आ रही है, ले दादा खत्म हो गया, तो ये पड़पोता का नाम आ गया, ठीक है ना? इसमें पड़पोतों का नाम चढ़ जाएगा इधर, मालिक में और हिस्सों में, आप कितने हिस्सेदार हैं। अब डिजिटल होते हैं, पहले कागजों पे आते थे। अगर अगर ध्यान हो तो शायद मैंने ना ये जमाबंदी या फर्द का एक मैंने आपको डाला भी, पीडीएफ डाला भी है मैंने आपको, ठीक है ना? अगर है ना तो उसके ग्रुप पे डाले। रोहतक में रजिस्ट्रियां बंद है, रोहतक में रजिस्ट्रियां पिछले काफी समय से बंद है, ठीक है ना? रोहतक में काफी काम काफी समय से बंद, और एक काम तो परमानेंटली बंद हो चुका है। ये बेसिकली ये यहाँ पे जहाँ पे भी ऑफिस बना है आपका, आपकी क्लास बनी हुई, यहाँ पे कंप्यूटर की लैब होती थी, ठीक है, यहाँ से वहां तक लेकर एग्जाम वगैरह होते थे। रोहतक सेंटर उठ गया, पता होगा क्यों उठ गया। ठीक है ना? दो साल से बंद ही था ये बेसिकली, ठीक है। ये देख रहे हो, तो तुम आए नहीं यहाँ पे, मतलब कितनी कील बताऊं, 1000 2000 कील। जैसे ऊपर वाली मोटी मोटी मैंने छुड़वा दी भाई, इसके अंदर क्या है, अपनी वाली तार फंसा देंगे,
ये दीवार तो इतनी लंबी लंबी कील ठोक ठोक के छन्नी करा की, वो वाली पूरी ऑफिस तक। और फिर वो पिछले वाला हिस्सा, ये उधर तो पुट्टी करवाई, ये बिल्कुल खत्म दीवार थी, देखो दिख रहा है, ये बिल्कुल खत्म दीवार थी। जो पेंटर आया था वो भी बोला कि जी पुट्टी अगर मोटी होगी तो फिर जड़ेगी। ठीक हो गया, तो क्या करो इसको, इसको पुट्टी, हाँ पुट्टी एक सिंपल सिंगल पुट्टी करवाओ इसके ऊपर, ठीक है ना। और इसके ऊपर पेंट, इसके ऊपर डिस्टेम्पर भी नहीं, इसके ऊपर पेंट लगवाओ आप। ठीक है जी, फिर पेंट लगवाए इसके ऊपर, यहाँ से रहेगी। मगा भी वहां से बोले जी वहां गुंजाइश है, वहां पे पुट्टी मार के प्लेन कर दूंगा, वहां पे कर दे। ठीक हो गया, तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक बढ़िया सा बैनर लगाने के ऊपर, ताकि ये जो है ना, दिख तो नहीं रहा है इतना, कर लिया अब तो अपडेट कर ली। वो हरियाणा में दादरी ना थी पहले। तो दादरी वाला लिया अपना। ठीक है ना, हाँ क्लास में वैसे होने तो चाहिए। ठीक हो गया। एक दिन क्या हुआ, एक दिन पीछे से खिड़की खुली छूट गई। अब वो जिस दिन परसों, नई कुर्सी, ठीक है जी, बंदर उद्घाटन करके, हाँ मोटे मोटे, कल भी आ गए थे, कल तुम कह सको तो जिन्ने में उतर आए थे कल। हनुमान हनुमान जी आगे प्रसाद पूरा देंगे। ठीक है, फिर मैं ले आया हनुमान जी के बाद, जब अपने डांट लो जी अपने आदमी अपने गुरु को डांटो आप। ठीक हो गया। अब देखो, एक केस ऐसा है, एक मुहूर्त ऐसा है कि जहां पर एक आदमी से प्रॉपर्टी निकल कर दूसरे आदमी के पास जाती है, बट ये बाय एक्शन ऑफ पार्टीज नहीं है, ये एक्शन ऑफ लॉ है। यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की विषय वस्तु नहीं। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं बस आपको, ऐसा क्यों है क्यों नहीं, ये तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, सिंपल है, डन। लास्ट चीज ध्यान रखना, ना समझ में आए तो टॉप के बीच में पूछ लेना। ध्यान रखना इसमें राई बहुत महंगी पड़ जाएगी, जो बनाओगे ना राई छोटी छोटी, वो बहुत महंगी पड़ेगी, पूरा बेरट लेके डूबेगी, चाहे कोई वर्ड हो। ठीक है ना, नंबर वन पहले ड्यूटी आपकी है, मान लो वर्ड वुड की दिक्कत है तो उसको उसी समय क्लियर करो। ठीक है, घर पे 1 से 1.5 घंटे का टाइम बांधना पड़ेगा। ठीक होगा, क्यों, इसके लगे हाथ फिर इससे कनेक्टेड जो बेरट को करवा दो। डन है, चलो आगे आ जाओ। चैप्टर देख लिए, हाँ चलो। सबसे पहले क्या बताएंगे भाई, देखो पार्टीज का एक्शन है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। फिर चैप्टर नंबर 3 में क्या बताएंगे भाई, सेल होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। फिर सेल नहीं तो भैया मोर्गेज हो जाएगी किसकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। चलो जी, फिर उसके बाद 5 में भाई, ना तो सेल है ना मोर्गेज है, तो क्या है, लीज हो जाएगी किसकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। चलो भैया, हाँ जी, ना ना एक मिनट। हाँ, लीज में तो मतलब आपको लाइसेंस मिल जाता है। हाँ एक तरीके से, जैसे जैसे मैंने लीज पे ले रखा है, ठीक है ना, सही। नहीं तो 6 के अंदर एक्सचेंज करवा लेंगे भाई। ठीक है ना, नंबर 7, गिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है ना, या फिर ट्रांसफर्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम, यस, इसको जरा सबसे अंडरलाइन कर लेना। एक्शनेबल क्लेम्स भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की विषय वस्तु है। केस डालने के हाथ, ये भी इसी की विषय वस्तु है। डन हो गया, सिंपल है हिसाब किताब, याद हो जाएगा। देखो, नंबर 1 प्रिलिमिनरी, नंबर 2 एक्शन ऑफ द पार्टीज, ठीक है जी। नंबर 3 नहीं तो नंबर 3 देख देख लो, देखो नंबर 3 देखो, सेल्स है पहले, 3 में सेल है। ठीक है, देखो सीधी सिंपल सी बात, चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी है, 1 नंबर के पते की बात है, ठीक है ना। दूसरे से लेकर 8 तक सिर्फ विषय वस्तु है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की। सबसे पहली विषय वस्तु एक्शन ऑफ द पार्टीज, दूसरी विषय वस्तु सेल्स, तीसरी विषय वस्तु मोर्गेज, पांचवी सॉरी चौथी चौथी होगी ना विषय वस्तु, नहीं नहीं दोबारा से बोलो, चौथी विषय वस्तु मोर्गेज,
ठीक हो गया। पांचवी विषय वस्तु हो गई है आपकी लीज, छठी विषय वस्तु एक्सचेंज, ठीक है ना, और सातवीं विषय वस्तु गिफ्ट, आठवां एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। इसके तो बहुत एक्सेप्शन है। ये ये आपका गिफ्ट और ये एक्शनेबल क्लेम और ये अपना लीज लाज, ठीक है जी। इसमें मुस्लिम्स के लिए अलग लो पढ़ाऊंगा मैं आपको। अगर हिंदू गिफ्ट हो रहा है तो लो अलग है, भाई अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है ना। सही। अगर मुस्लिम्स आपस में गिफ्ट ले दे रहे हैं तो वहां पे लो अलग है। मुस्लिम्स गिफ्ट के ऊपर नॉट एप्लीकेबल ट्रांसफर प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 123 है। हाँ, इसी पे आ जाए। ठीक हो गया। डन। बहुत सारी चीज रहेंगी। ध्यान रखना, अंग्रेज सिर्फ अपनी सुविधा के लिए लेकर आए थे इसको, और कोई इसका मंतव्य नहीं था। डन हो गया। चलो लिखो जरा, पहली हेडिंग बनाओ, लिखो ऑब्जेक्टिव। मतलब हाँ, अंडर टेबल। बना ली हेडिंग। चलो आओ जरा इसके प्रियम्बल पे आओ। देखो, एन एक्ट to amend the laws relating to the transfer of property by act of parties, that's it, by act of parties को बॉक्स कर लो। इस इस वेरेक्ट का सिर्फ एक ही मंतव्य है, क्या, कि पार्टीज अपनी मर्जी से, ठीक है जी। हुआ क्या, एक रियासत के अंदर भाई कोई मेल राजा नहीं था। हमारे देश में तो रानी चलती है, हम तो राजा को नहीं मानते, ठीक है ना। लेकिन दूसरी जगह पे जब हम जाएंगे ना तो हम हिपोक्रेसी करेंगे। वहां पे अगर कोई मेल राजा नहीं होगा तो हम उसको कब्जा लेंगे, मैं तो चुप बात कर, ठीक है ना। सिंपल हो गया। चलो जी, अब क्या है, फिर क्या होगा, एक समय पे आके क्या होगा, भाई वो पॉपुलेशन बैठ जाएगी। हुआ क्या, अंग्रेजों ने घेर लिया, पूरा पूरा का पूरा रियासत घेर ली, ठीक है ना। दाना को पहले क्या होता था, एक दुर्ग ही तो होता था, एक किला बना देते थे, ठीक है ना। अब वो जितना बड़ा शक्तिशाली राजा होगा वो किला उतना ही बड़ा होगा, ठीक है ना। जैसे किले 100 100 200 किलोमीटर के भी हो जाते थे, ठीक है ना। जो क्या करते थे, दीवार बना देते थे, ठीक हो गया। छोटे किले जो है अपना 3 3 4 4 किलोमीटर के भी हो जाते हैं, ठीक हो गया। सही। डन। बाकी एक ऐसा भी हो सकता है पूरा का पूरा शहर की किलेबंदी हो, ठीक हो ना। बहुत सारे किले आप देखोगे ऐसे, ठीक है ना। एक शायद हमारे दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार हमारे देश में, ठीक है ना, हमारे देश में ही। वो बेसिकली किलेबंदी है, वो पूरा एक एरिया उसको क्या है, उसको किलेबंदी कर देते थे, उसकी अंदर पूरी की पूरी पॉपुलेशन होती थी। अब उस शहर के अंदर 1 लाख पॉपुलेशन हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या है, किलेबंदी। ठीक है, चारों तरफ से घेर लिया। हुआ क्या, राजा है नहीं, तो एक दिन पॉपुलेशन सरेंडर कर देगी, है ना। बाय एक्ट ऑफ पार्टी से क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हर्षित ने बोला था कि भाई ये तो डरा धमका अब्यूज, हाँ, क्या इसकी विषय वस्तु बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। बस रिकॉर्ड पे नहीं आना चाहिए, कभी उस पे लिखवा दो ट्रांसफर, ट्रांसफर प्रॉपर्टी करवी स्ट्रीट पे लिखवा दो कि हम इसकी कनपट्टी बंदूक लगाई, इसने डर के मारे हमको ट्रांसफर, ऐसा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। डन। क्या इसकी विषय वस्तु हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा इसकी विषय वस्तु, ठीक है ना। सिर्फ दो पार्टीज ने मिलकर किसी भी तरीके से, एक आदमी ने दूसरे आदमी को प्रॉपर्टी हस्तांतरण कर दी है, इस बेरट की विषय वस्तु बन जाएगी। बिल्कुल सही समझे, यही था, और ये तो आज तक चल रहा है, ठीक है जी। डन। चलो लिखो जरा, ऑब्जेक्टिव में लिखो, एक्सपीडियंट टू डिफाइन, EXPEDIENT, expedient to define and amend
certain parts of the law relating to the transfer of property by the act of the parties only, only जरूर लिखोगे आप। ठीक हो गया, सिंपल। इसी में ही, इसी पॉइंट से निकाल कर एक दूसरा पॉइंट बना लो, नंबर डाल लेना उसमें। ठीक है जी, लिखो इट इंक्लूड्स ट्रांसफर by the act of the parties and not of the part, not of the law, not by the local law। अब जरा सोचना, बताना मुझे, समझ गए ना। देखो, लेट से मैं और मेरे साथ कोई भी पार्टी, अपना अपना इंडिविजुअली सोच लेना, ठीक है ना। अगेन, मैं यूं नहीं कह रहा कि भाई मैंने आपकी कनपट्टी पे बंदूक लगा रखी है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है ना। बस किसी भी तरीके से मैं आपसे प्रॉपर्टी ले पाने में सफल हो गया, ठीक है। ध्यान रखना, जो फॉर्मेलिटी है, यानी मान लो रजिस्ट्री करानी है प्रॉपर्टी की, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है रजिस्ट्री करानी है तो रजिस्ट्री करा रहा हूँ, ठीक है जी। रजिस्ट्री करानी मैंडेटरी नहीं है तो रजिस्ट्री नहीं करा रहा हूँ, बट मैंने किसी तरीके से प्रॉपर्टी अपने हाथ ले ली, ठीक हो गया। लेट्स से आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हो और मैंने किराए पे हासिल कर दी प्रॉपर्टी, बताओ क्या ट्रांसफर हो गई? सोचो, ये लो, ये फ्लैट है, आई यू, आई ने ये प्रॉपर्टी, ये लो जी, रेंट पे एक्वायर कर ली या फिर लाइसेंस पे एक्वायर कर ली, ठीक है। क्या बोल दें कि यह प्रॉपर्टी यू से ट्रांसफर होकर आई के पास आ गई? सोचो, क्या बोल दें? हाँ। हम्म, सुनो, ट्रांसफर क्या, हस्तांतरण क्या, फारसी में इंतकाल। ध्यान रखना, ट्रांसफर का मतलब दूसरे दिन नाम पर बोलने लग जा जब, रेंट तो है, लीज तो है, मेरे पास सिर्फ रेंट दूंगा जब तक एक्वायर का हक है, इसके अलावा नहीं है। यस नो, जेटी को पता लगेगा कि ट्रांसफर, कोई बात नहीं, यहाँ कैमरे लगा देंगे, अड्डे को खड़ा पाओगी तो बैग लेगा वो। हाँ, यहाँ से दिखेगा ये सही। हाँ, नज़ारा नज़ारा बहुत अच्छा है। ठीक है, जब क्लास ओवर कर देंगे ना, जब देखना तो पूरा क्या सुंदर नज़ारा रहता है। मेरे को नहीं पता दिल्ली बाईपास का चौक इतना सुंदर है, खूबसूरत है। ठीक हो गया, ध्यान रखना आप माइंड में। ट्रांसफर का मतलब वो है कि मेरे पास अख्तियार आ गया है, इंतकाल चढ़वा सकता हूं मैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो सॉन्ड है किराएदार, समझ पा रहे हो? सिंपल, ठीक हो गया। ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए था कि हम किस ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। अब ये पेन थोड़ी ना है कि लो जी, ठीक है पकड़ो, ये लो, हो गया ट्रांसफर, ये हो गया ट्रांसफर, पेन गए उधर। लेकिन क्या यही ट्रांसफर मैं जमीन के लिए कर सकता हूँ? जमीन को ट्रांसफर करने का एक ही तरीका है, इंतकाल चढ़वाना पड़ेगा। किराए पे दिए तो किराए पे दिए, ट्रांसफर नहीं करिए। हस्तांतरण यानी एक हाथ से प्रॉपर्टी निकलकर दूसरे हाथ में नहीं गई। सिंपल हो गया, कंफ्यूज तो नहीं रहोगे? ठीक है, चलो। अब सिंपल इतनी सी बात है
कि आपने ये चेक करना है कि कोई एक्शन आपके सामने मैं बताऊंगा, आपने ये चेक करना है कि क्या यह पार्टी का एक्शन है, क्या यह एक्शन बाय लॉ है। सिर्फ ये चेक करना है। सवाल समझ गए? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस समझते हैं? ठीक है ना? किसी बुजुर्ग से प्रॉपर्टी निकलकर किसी जो भी बच्चा है या जवान है वो गया है, ठीक है जी, उसके पास प्रॉपर्टी जाए, इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार। ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी। ठीक हो गया? अगेन, मैं आपसे ट्रांसफर के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं तो सिर्फ आपको ट्रांसफर का मतलब समझा रहा था कि ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। ठीक है ना? अब सिर्फ आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो इनहेरिटेंस के थ्रू जो प्रॉपर्टी एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जा रही है, ये क्या है, ये एक्शन ऑफ द पार्टी है, म्यूचुअल एक्शन ऑफ द पार्टी है, या फिर ये लॉ है? एक, दो, दो लोग बोले, क्या क्या कहते हो? लो है। ठीक है विकी, लो है। क्या लगता है? ऑफ कोर्स, अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करो तो सेक्शन 8, इंडियन सक्सेशन एक्ट बात करोगे तो 19 जो भी पर्टिकुलर सेक्शन उसका, सेफर साइड सेक्शन 3। सही, लो बता रहा है। ठीक है ना? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है भाई, जो दादा था वो घना बुजुर्ग था, भाई वो तो जाकर चढ़वा ना पाया पर सड़पोते के नाम पे, तो फिर क्या हुआ? सड़पोता तो गया, लेकिन कोई बात नहीं, लो है हमारे पास, है ना? समझ पा रहे हो? यानी इस सिचुएशन में एक प्रॉपर्टी एक हाथ से निकलकर दूसरे हाथ में जाने के लिए पार्टीज की इच्छा की बात नहीं है। सिंपल हो गया ना? इजी है? ठीक हो गया? चलो ये पॉइंट बना के लिख लो। जो आपने पॉइंट बनाना है, क्या पॉइंट बनाया अभी? फॉर एग्जाम्पल करके लिख लो नीचे, नंबर 1, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है जी? बताओ जरा, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन। ये लो जी, ये लो जी, सेल डीड बनी है। ठीक है ना? ए बेचने वाला है, बेचदार है, ये खरीदार है। ठीक है? सिंपल, बाय पार्टी या बाय लॉ? पार्टी पार्टी पार्टी, तीन वोट। क्योंकि सर पार्टी की तो कंसर्न है, बाकी सब लोग के द्वारा ट्रांसफर होती है। वो तो देखो, अगर आप लॉ अदरवाइज करना चाह रहे थे तो वो तो देखी जाएगी प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, उसकी बात नहीं करें, प्रॉपर्टी के नेचर का सवाल ही नहीं है। आप ये कह रहे हो ना प्रॉपर्टी ये ट्रांसफरेबल है कि नहीं, ना कुछ नहीं है। सिंपल, एक सेल डीड हो गई है, पार्टी। क्या लगता है हर्ष? पार्टी। ठीक हो गया, बिल्कुल, बहुत सिंपल है। मान लो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं बेचूंगा तो कोई खरीदार आएगा, खरीदार तो बोला खड़ा ही रहता मार्केट में। ठीक हो गया? पार्टीज की म्यूचुअलिटी की विषय वस्तु है ये। डन हो गया? ये लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है जी? सोचो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेशन। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। सोचो, सक्सेशन, पार्टी, एक्शन ऑफ पार्टी है या एक्शन ऑफ लॉ है? लो लो लो, लगाओ सभी दिमाग लगाओ। क्या लगता है हर्ष? इनहेरिटेंस हुआ था। हाँ, वहां से हिंट ले सकते हो आप, ठीक है ना, बट ध्यान रखना वो इनहेरिटेंस था।
उत्तराधिकारी तो हर कोई हो सकता है, लेकिन सक्सेशन को पार्टनर हर कोई नहीं हो सकता। एक्शन पार्टी। हर्ष। लो है। बिल्कुल लो है। मुस्लिम में भी तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम सक्सेशन, ये शरिया के हिसाब से रहता है, बट लो तो है। ध्यान रखना, शरिया इज नॉट रिटन। लेकिन हमारे अगर देश में या फिर एटलीस्ट जो मुस्लिम दुनिया है उसके अंदर जब सक्सेशन आता है तो ध्यान रखना ये रिटर्न होता है। ध्यान रखो, कुरानिक हेयर्स, कुरान के अंदर मेंशन है ये हेयर्स। ठीक हो गया। लो के अलावा बताओ, कोई कोई नए नए एक्टर का नाम बताओ, कोई नया, बिल्कुल नया एक्टर, कोई भी हाँ, एक्टर एक्टर, ना ना एक्टर, जैसे कार्तिक आर्यन, वह मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसको लेटर भी लिख दिया, मेरा बेटा बन जा, जा प्रॉपर्टी दे दूंगा, बोलो। हमारे मुन्ने, दे सकता हूँ मैं। लो है, लो के अकॉर्डिंग जाएगी प्रॉपर्टी। यह एक्शन ऑफ लो है, एक्शन ऑफ पार्टीज नहीं। ठीक हो गया। है रील, उसके साथ रील, विल, हाँ विल विल, हाँ विल विल, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन। शाबाश, शाबाश, थैंक्स फॉर गिविंग मी द आइडिया। ये लो, विल, तो विल के थ्रू प्रॉपर्टी एक आदमी से दूसरी आदमी की तरफ जा रही है। एक्शन ऑफ पार्टीज, एक्शन ऑफ लॉ। पार्टीज, पार्टीज तीन आवाज आएंगी, पार्टीज, पार्टी पार्टी। शाबाश, बिल्कुल सही बात, क्यों? बिल्कुल। प्रोबेट, हाँ हाँ। अबेट का तो मतलब रद्द भी हो जाता है। प्रोबेट, हाँ, प्रोबेट करानी पड़ेगी, प्रोबेशन के बिना नहीं होगा। बट जानना प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? खालिस और खालिस वसीयत प्रूव करवाना, बस दैट्स इट। सिंपल है। सही। चलो, और बताओ जरा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हाँ। जो ये मतलब एडवर्स पोजीशन का रुको सुनो। जो कोई ये कब्जा कर लेते हैं, मान लो 12 साल तक कब्जा होगा, हाँ, तो इसमें लोगों के हिसाब से हो गया पार्टी एडवर्स पोजेशन, ठीक है। एडवर्स पोजेशन सबको पता है, सोच समझ के दिमाग लगाना है। एक्शन ऑफ पार्टीज है या एक्शन ऑफ लॉ है, दिमाग लगाना। हाँ, एक्शन ऑफ पार्टी। चलो एक और पार्टी अब, लो, लो, लो। एक ये देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये, ठीक है ना। ये मिस्टर एपी है, एडवर्स पोजेसर है, इसने एडवर्स पोजेशन कर दिया है। ठीक है जी। सवाल सिर्फ इतना है, अगेन मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, नवदीप का आइडिया है, ठीक है ना भाई। क्या ये जो हस्तांतरण ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, ये इंतकाले प्रॉपर्टी जो हुआ है, ठीक है ना, ठीक है जी, क्या यह ट्रांसफर प्रॉपर्टी की विषय वस्तु है या नहीं? क्योंकि हम तो प्रीएम्बल पे बहस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पे बहस कर रहे हैं हम। सिंपल सवाल नहीं बनाए, रजिस्ट्री नहीं होगी। काबिज काबिज तो दिखा देंगे। जैसे जैसे देखो, जैसे गांव है, लेट्स से मेरी जमीन है, ठीक है, तो मेरी जमीन पे काश्तकारी खेती का काम मैं थोड़ी ना करता हूँ, ठीक है ना। मेरा एक साथी जो है गांव का ही बंदा है, ठीक है जी, एक दिन बोलता है कि भाई जमीन दे दे,
तू तो आएगा नहीं, ठीक है ना, मैं बोलूँ वो ठीक बंदा है, ठीक लड़का, बढ़िया मेहनत करता है, मैंने उसको दे दी। काबिज है वो, काश्तकारी यानी काश्ती का काम वही करता है, काश्तकार वही है। इंतकाल जब आएगा, जब इंतकाल करो, जब जब फर्ज जमाबंदी होती है ना, तो काश्तकार का नाम चढ़ता है उसके ऊपर। अगर ये लाल डोरे उसका के कब्जा अंदर है, हो तो उसका जमीन मेरी है, कब्जा उसका है। लाल डोरे के अंदर लाल डोर तो खत्म ही हो गया, अब देयर इज नो लाल डोर इन हरियाणा। रजिस्ट्री का भी रजिस्ट्रियां जो पुरानी जमीन थी उनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी है। जो गांव के अंदर, देखो हमारे गांव में तो आए थे वो पूरी मशीन उठा के, पूरा लैपटॉप उठा के गांव में आए थे, वहीं बैठ के फटाफट लाल डोरा खत्म करके सारी प्रॉपर्टियों के नंबर चढ़ा के, जो जो काबिज था उसका नाम वो करके पूछ के आपस में, ठीक है जी, अच्छा हॉस्पिटल चले गए। 5-6 साल हो चुके हैं इसको, इस चीज को। देखो पता करो, अगर नहीं गए हैं ना तो एक बार पता करो, ठीक है ना। गांव का जो वकील है वो ये काम कर सकता है, ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, एक बार बीडीपीओ को चिट्ठी लिखनी है, कह रहे भाई तू कब आएगा, आसपास के गांव में पता कर लो, बहुत बड़े एरिया में, ठीक है ना, बीडीपीओ के पास कितना एरिया, दूसरा बीडीपीओ ढूंढो, उसके पास एरिया देखो, और ऐसा बीडीपीओ ढूंढो जिसने अपने गांव में काम करवा दिया। फिर प्यार से लिखो चिट्ठी, मिस्टर बीडीपीओ आओ तुझे बीड़ी पिलाता हूँ। ठीक हो गया, डन। ध्यान रखना, जिसका नाजायज कब्जा है उसके नाम पे इंतकाल नहीं चढ़ता, इंतकाल तो जिसके नाम पर प्रॉपर्टी बोल रही है उसी का ही रहेगा। बट जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी बोल रही है उसका उसका हक जो, उसका राइट जो है कि वो पोजेशन रिटेन कर सके, वो खत्म हो रहा है सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट में, बस। रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हो रही उसकी। ठीक हो गया, सही। जो शरीय इंतकाल को खारिज कर देते हैं तो चांदनी चौक पे दुकानें हैं, 12 दुकान हमारी है, लेकिन कोई क्लेम नहीं, हम पोजेशन ले भी नहीं सकते। हम्म, हम्म। देखिए ये बहुत पुरानी बात है, ये 17वीं शताब्दी की बात है। ठीक है ना, सड़ खड़ फड़ 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 खुदा दादा हमारा, ठीक है जी, उसने बेसिकली अपने लोकल एरिया में, मैं हम बेसिकली यहीं से हैं, हमारा भिवानी रोड पे गांव पड़ता है उसी में ही। तो यहाँ पे लड़ाई हुई थी बहुत पुराने समय में, तो किसी को पकड़ गए, ठीक है जी, और उससे प्रॉपर्टी छीन छीन ली थी, ठीक है जी। तो उसने 2-4 गांव दिए थे, जैसे कई फैमिलियां निकल के आसपास गांव में चली गई, ठीक है जी। सही, अब जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, कहते तो हैं इसको रंगदारी फरमाना, रंगदारी, मुरब्बे 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 रिलीज करवाए थे हमने। हाँ हमने तो क्या, पूर्वजों ने करवाए थे, हमारे तो क्यों औकात है, ठीक है जी। तो उस समय, ठीक है जी, तो फिर क्या था, उसने 12 दुकान दी थी, उसने 12 दुकान और दी थी, ठीक है जी। फिर यूं था कि भाई उनके बाद जो है काफी हो रहा है, फिर ये दुकानों का कुछ हो रहा है ही, ठीक है जी। आज भी पुरानी अगर वो ढूंढेंगे ना, तो इधर का रोहतक वालों की लिख रही है। ठीक है जी। लेकिन अब तो ऐसा बताते हैं, मेरे दादा बताते थे ऐसे, बताते हैं अभी भी। बोले कि वो तो बहुत पुरानी बात होगी, हम गए थे क्योंकि जो मेरे दादा थे ना वो भी उसमें, अपना इसमें सहकारी समिति में थे, तो उन्होंने चेक भी करवाया था। अब तो खैर वो सरकारी वो आगे भी बहुत पुरानी बात होगी, वो एनिमी प्रॉपर्टी सेटलमेंट एक्ट में भी आ गई, इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर भी सेटलमेंट के अंदर आ गई। मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं यूं नहीं कह रहा कि मारी है वे, हमने कौन दो करोड़ों रुपए की हुए, ठीक है ना। अभी फिलहाल जितना है ना वो प्लस किडनी कार्डनी भी बेच देंगे तब भी तब नहीं बढ़ेगा। ठीक हो गया, समझ पा रहे हो। अगेन ध्यान रखना, काबिज होना कोई बुरी बात नहीं होती, ठीक है ना। मालिक है भाई, उसका वहां पे कब्जा है कि नहीं, जैसे खेत है, भाई मैं नहीं खेती कर पा रहा हूँ तो काम तो खेत किसान ही करेगा। मान ले मैं जाके वहां पे फावड़ा लेके फोटो, मैं फोटो खिंचवा के आ सकता हूँ, वहां से ग्रिल बना के आ सकता हूँ, मन नहीं आती हल चलाने चलाने, मैं खराब और कर दूंगा, है ना। किसको, आपको कब्जे भी देना पड़ेगा किसी दूसरे को। डन हो गया, सिंपल। अच्छा, डन। किसी के माइंड में ये ना हो कि ध्यान रखना, कब्जा हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन कब्जा होता जरूर है हर जगह,
ये ध्यान रखना। इसी कारण से आपने पोजेशन तो हर जगह पढ़ दिया है, लेकिन एडवर्स पोजेशन किसी एक जगह पढ़ा, किसी विशेष मुहूर्त में वही पोजेशन एडवर्स हो जाएगा। एडवर्स पोजेशन जब 12 साल तक पक जाएगा तो फिर मालिक का जो क्या बोलते हैं, जो ओनर है उसका राइट टू रिकवर द पोजेशन ओनली, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अपना ये बेरी गांव रहा, सारी की सारी जमीन बाकी, सारे की सारी जमीन कब्जे पे, ठीक है ना, लेकिन पुरानी बातें कल एक हुआ मतलब ये ना अपना अपना बाबूजी मठ है। उसमें मतलब जो वो कास्ट मतलब का जो काबिज था ना उसी के नाम पे चल गई वो जो प्रॉपर्टी इमूवेबल, वही कास्ट कर रहा था उसको। हाँ, इंतकाल नहीं चढ़ा होगा उसका, काबिज का अगेन जैसे मैंने आपको जमाबंदी दिखाई थी, पूरा ठीक है, रिकॉर्ड आ गया था उसमें। इंतकाल, फिर इंतकाल पे नंबर चढ़ेगा ना, इंतकाल पे तो या तो आरसी का नंबर चढ़ेगा या वो इंसिडेंट चढ़ेगा कि जिसके बाद उसके नाम पे प्रॉपर्टी चढ़ गई, यस उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। अब सही जगह, इसलिए कुछ रहा था। ठीक है ना, वो चेक कर लो। इंतकाल में लास्ट वाले कॉलम में जरूर लिखा होगा। और अगर अपने को पता करना है, हालांकि अगर क्योंकि वकील के दोस्त थे हमारे पटवारी, ठीक है ना, तो एक बार देख के भाई इसका इंतकाल दिए जरा एक बार। पटवारी जो है कच्चे पे बना के दे देगा आपको, आपको पता लग जाएगा कि इसके नाम पे प्रॉपर्टी कैसे चढ़ी। ध्यान रखना, कोई एडवर्स पोजीशन में बैठा है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी चढ़ेगी नहीं, इंतकाल उसके नाम पे नहीं चढ़ेगा, काबिज है बस वो, ठीक होगा। अगर ऐसा इंसिडेंट है तो फिर वो इंसिडेंट पता लगाओ, और लेट्स से अगर इंतकाल चढ़ रहा है तो फिर वो एडवर्स पोजेसर नहीं है, वो उसकी मलकियत है, वो मालिक व काबिज है। ठीक हो गया, सिंपल सिंपल रहेगा, डन। ध्यान रखना ये क्वेश्चन नहीं बना फिर इसका, सिंपल। चलो, कौन सा सवाल पूछा था मैंने? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। रिसीवर अपॉइंट करवा दिया है, ये एक जमीन थी, इसके लिए, इसकी देख रेख के लिए, पता होगा ना रिसीवर क्यों अपॉइंट होता है, देख रेख के लिए, ठीक है। ए और बी की प्रॉपर्टी थी, इनका झगड़ा चल रहा था, ये लो जी, मिस्टर आर रिसीवर अपॉइंट हो गया। सोचो, ट्रांसफर करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, लेट्स से उस जमीन के ऊपर फसल खड़ी है, आर को लेट्स से अगर उस प्लॉट की, उस खेत की, उस जमीन के टुकड़े की अगर चाबी होती है चार दीवारी करवाने को, तो चाबी देनी पड़ेगी आर को। ये लो, थोड़ा सा विजुलाइज कर लो, ये लो तकरीबन 25 एकड़ का ये मुरब्बा है, क्या रहा है, ठीक है, इस पे ये लो गेट लगा हुआ है, ए और बी का झगड़ा चल रहा है, इसके आर को लेके, ये लो इस पे एक ताला लगा हुआ है, ऐसे होता है शायद, ठीक है। इसकी चाबी आर को पकड़ानी पड़ेगी, रिसीवर है ये, पकड़ानी पड़ेगी, इच्छा की बात नहीं कर रहा। और अगर कागज की बात कर रहे हो तो कागज में भी जिक्र आएगा इसका, ठीक है ना। क्या हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, ऐसा सेक्शन पढ़ा था कि अपडेट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को समय समय पर, पढ़ा था ऐसा, अपडेट करना पड़ेगा उसको समय समय पर। सोचो, अब सवाल बनेगा ये, क्या यह एक्शन ऑफ पार्टी है या फिर एक्शन ऑफ लॉ है? अगर एक्शन ऑफ पार्टी बोलोगे तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी की विषय वस्तु बन जाएगा ये। और अगर लॉ बोलोगे तो इससे इसके इसके प्रभु से बाहर निकल जाएगा। लो, एक दो तीन, तीन आ जाएंगे। लो, हर्ष क्या लगता है? लो, शाबाश, वेरी गुड। रिसीवर कौन बनाता है? मतलब मैं और आप मिलकर तो बनाएंगे,
जैसे मेरा नवदीप का किसी जमीन को लेकर झगड़ा हो रहा है, ऐसा करते हैं रवि को ना रिसीवर बना देते हैं। क्यों बना देते हैं रवि को रिसीवर? ठीक है ना, आर्बिट्रेटर की बात थोड़ी ना है। ठीक हो गया, रिसीवर की बात है। ठीक हो गया, चलो लिख लो ये पॉइंट। रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। हो गया, चलो भैया दिमाग लगाना आप। हाँ हाँ, ये उसी उसी लिस्ट को आगे बढ़ा रहे हो, दिमाग लगाना। ये लो जी, ये मिस्टर ए है, ठीक है जी। इसने बहुत उधार ली हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो भी केस उससे बचने के लिए अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा लेता है, ठीक है। चलो, अब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाने के लिए जो प्रॉपर्टी है यहाँ वहां करनी पड़ेगी इसको, है ना, है ना। अगर सीपीसी की सब बात समझोगे तो 1000 रुपए से अगर ऊपर की प्रॉपर्टी है ठीक है, तो इंसॉल्वेंट नहीं है भाई, ठीक है ना। एक बार इस देश, अपने देश में एक ऐसी सरकार आई थी, ठीक है ना, जिसने एक चमत्कार करा था। उसने विद इन 24 घंटा, 24 घंटा तो बहुत बड़ी बात है, उसने 8 घंटे की रात रात में, ठीक है ना, देश के अंदर से गरीबी 95% खत्म कर दी थी। अब नाम नहीं लेंगे, ऐसे चमत्कार बहुत बहुत हुए, ऐसे चमत्कार एक रात में गरीबी खत्म कर दी थी। सोचो कैसे, ले ले क्या क्या बात कर रहे हो? वकील हो, देखो एक लॉ बना दिया, नहीं नहीं नहीं, एक लॉ बना दिया क्या, कि देखो जिसकी भी इनकम दिन में 5 रुपए तक घटी है वो गरीब नहीं, वो गरीब नहीं। मेरे को 99% लिखना चाहिए था। ऐसा हुआ है, ठीक है। व्हेन आई वाज स्टडीइंग बेसिकली, उस समय हुआ था। हम भी हैरान हो गए थे भाई, ये काम कैसे हुआ? यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, बढ़िया पावर है। नहीं, बेसिकली क्या था कि जैसे वो बजट वगैरह पेश करना था। बजट वगैरह पेश करने के लिए क्या है कि भाई कई सारी कंपनियों को रिबेट देनी है, बाहर की कंपनियों जो उनको ल्यूर वगैरह करना है, तो उन्होंने क्या करा कि भाई हम जो स्टेटस जो है ना उसको अपग्रेड करें, ठीक है ना। पहले तो क्या होता था, किसी भी देश, मान लो जब हमारे देश में कोई बाहर की कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो हमारी क्रेडिबिलिटी चेक होगी, ठीक है ना। मान लो, मान लो एक दुनिया अगर एक पूरी क्या बोलते हैं गांव है, तो उस गांव का एक बंदा जिसका नाम मिस्टर इंडिया है वो निकल गया लोगों से उधार मांगने के लिए, ठीक है ना। और एक दूसरा बंदा है उसका नाम है बांग्लादेश, वो उधार मांगने के लिए निकल गया। सोचो किसको मिलेगा, इंडिया को मिलेगा बांग्लादेश को मिलेगा? सिर्फ क्रेडिबिलिटी ज्यादा हो, क्रेडिबिलिटी ज्यादा दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने भी थोड़े से मसल दिखाने दिखाने पड़ेंगे। मैं निकल जाऊं, मैं लोन लेने के लिए निकल गया 1 करोड़ रुपया, बैंक बोलेगा केले रह, तू 1 करोड़ रुपए लोन लेने के लिए आया है, तू इतना तो दिखा, तू चुका देगा। कल को अगर तू मान ना दे तो हम कम से कम निकाल तो लें, तो मेरे को जमीन वगैरह जो है रखनी पड़ेगी, कागज रखने पड़ेंगे। डन हो गया। तो ये बेसिकली क्या था, बजट का मामला था, ठीक है ना। मेरे को आज भी याद है, बजट का मामला था, ठीक है जी। अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर में हाहाकार मच गया, उस समय फोन फान भी नहीं होते थे इतने। वह तो कमाल हो गया, ठीक है जी। फिर नए नए बने थे बेसिकली राज्यसभा और लोकसभा चैनल, उस समय बिल्कुल नए नए, बिल्कुल फ्रेश, शायद 2-3 महीने भी नहीं हुए। हाँ, दूरदर्शन पे ना, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, बिल्कुल नए नए बने थे। उसके ऊपर बहस हो रही, तब मैंने सुना था कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। फिर ये भी आपने गरीब क्यों रखे हैं, ठीक है ना। आप सिर्फ 5 से पहले 10 मिनट लगा दो, दिन में इतना तो हर कोई कमा लेता है, ठीक है ना। 100% को निकाल दो बाहर, अगर इसी से इन्वेस्टमेंट आ जाती। लेकिन इन्वेस्टमेंट आई नहीं इससे। इसमें इन्वेस्टमेंट आने के लिए सिर्फ लो बनना नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यस। डन हो गया। अभी रिसेंटली सबसे लंबा, क्या एक्सप्रेस वे बोलते हैं उसको, ये जीके का क्वेश्चन है, सबसे लंबा
एक्सप्रेस वे बोलते हैं उसको, एक्सप्रेस हाईवे, क्या क्या कहते हैं उसको? ये गंगा कॉरिडोर कौन सा है, क्या है यूपी दिल्ली में? से देहरादून वाला। ना 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 ना, वो अलग है। प्रयागराज तक। अभी रिसेंटली अभी इनोग्रेशन हुआ है। अभी तो वो तो सर वो वाला बना था, एक केला होता है। इकोनॉमिक इको कॉरिडोर ऐसा कुछ नाम है। दिल्ली देहरादून वाला बना है। या अभी रिसेंटली अभी जंगल बीच में तो मैं रास्ते में भी ये शायद पता नहीं दिल्ली से कहाँ से पहाड़ी हो। है वो नहीं, ये बेसिकली क्या है वो, अभी देख लेना भैया, मैं अभी बिल्कुल रिसेंटली, ठीक है ना, मतलब दिल्ली से 5 घंटे कम हो गया है प्रयागराज, 5 घंटा पहले पहुंच जाएंगे दिल्ली से। मैं तो एक न्यूज सुन रहा था किसी की, ठीक है, को बहुत महान पत्रकार है, मैग्सेसे अवार्ड विनर है, वो बोल रहा है कि बताओ अब लोग क्या करेंगे 5 घंटे पहले प्रयागराज पहुंच के। बस इस देश में कैसे कैसे लोग हैं ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा, चलो जो भी है। तब मेरे को समझ में आया जब मैंने देखा तो बहुत बढ़िया हाईवे बता रहे हो, ठीक है ना। अब वो बिल्कुल रिसेंट की खबर है, ये देख लेना, ठीक है ना, प्रयागराज तक। गंगा को पता नहीं भाई, बिल्कुल जुबान से निकलेगा, दिमाग से निकलेगा, देख लेना उसको, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, बेसिकली है क्रेडिबिलिटी की बात है। मान लो हमारा इधर वाला पड़ोसी देश जो पश्चिम दिशा की तरफ हमारा पड़ोसी देश है, द सुपर पावर पाकिस्तान, ठीक है जी। अब वो दुनिया में कटोरा लेके घूमता रहता है, लेकिन कोई वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी पैसा नहीं देता। चाइना ने सीपेक के लिए पैसा दे दिया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक करके, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सड़क बनानी थी, हाईवे बनाना था, चाइना ने उसके लिए भी पैसा पूरा नहीं दिया, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है, उस देश की क्रेडिबिलिटी जमा खत्म। हाँ हाँ बिल्कुल प्रमोट कर लेते हैं भाई, जंग जीती थी उसने। हाँ उसी की मांग भरी गई थी ना। ऐसे ही वो कंट्री बेचारी जो कंट्री है, वो रोज काफी लोग मार के सोने वाले लोग हैं। चलो, डन हो गया, सिंपल। अरे सवाल मिटा दिया। हम्म, ठीक है जी। देखो ये जो प्रॉपर्टी है, सही, ये प्रॉपर्टी क्या करा, अभी देख लो सीधी सिंपल सी बात है, अगर प्रॉपर्टी बजेगी नाम के ऊपर तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर तो होने से रहा। देखो प्रॉपर्टी क्या करा, प्रॉपर्टी इसने यहाँ वहां कर दी है, इया उआ, ठीक है ना, समझ गए ना, इया उआ करना प्रॉपर्टी, सही। अब ये जो प्रॉपर्टी का इया उआ हुआ है, वो पार्टी की ट्रांसफर, एक्शन ऑफ पार्टी है या एक्शन ऑफ लॉ है? पार्टी। अगर आप पार्टी का बनाओगे, ध्यान रखना, टीपीए की विषय वस्तु बना दोगे आप उसको, पार्टी पार्टी पार्टी। हाँ, पार्टी, यस, बिल्कुल सही बात है। सवाल ये थोड़ा ना कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगी कोर्ट के नहीं करेगी, सीधा सिंपल क्या है, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, उसके नाम पे अब कुछ नहीं। ठीक हो गया। चलो इसी सवाल को मोल्ड कर रहा हूं मैं, इंसॉल्वेंट होने के लिए गया, इंसॉल्वेंट नहीं हुआ डिक्लेयर, रिजेक्ट कर दी उसकी एप्लीकेशन, क्यों? पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पे बज रही है, ठीक है। अब क्या है, जो जिन्होंने उधार दिया उनको पैसा वापस देना पड़ेगा, यस नो? कोई ऐसा बच्चा भी है जो बोलेगा ना ना नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, सही। चलो जी, कहां से देना पड़ेगा? प्रॉपर्टी में से ही जाएगा पैसा, यस नो? चलो जी, ये लो जी, प्रॉपर्टी बेच के, ठीक है ना, और वो पैसा जो भी उधार वाले थे, क्रेडिटर लिख दूं, ये लो, सीआरस, ये प्रॉपर्टी बेच के इनको पैसा दिया जाएगा, ठीक हो गया। अब ये जो प्रॉपर्टी बिक रही है, ठीक है ना, यह एक्शन ऑफ पार्टी है, एक्शन ऑफ लॉ है। हाँ,
डिग्री होगी, डिग्री के थ्रू लो 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 4। बस सीधी सिंपल सी बात है। ये काम करवाने के लिए कैसे होगा ये काम, कैसे कोर्ट कैसे करेगा, डिग्री से कैसे? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। रिसीवर अपॉइंट, रिसीवर अपॉइंट होगा उसके लिए, पिछले सवाल में मिला लो, ठीक है ना। और थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है तो इसको थोड़ा सा लिख लो अपनी जबान, अपनी लैंग्वेज में लिख दो। सिंपल नेक्स्ट पॉइंट बना के इंसॉल्वेंसी केस बराबर रिसीवर अपॉइंटेड। हाँ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन शायद 1937 है, 1937 शायद, 37, 1937। हाँ 1937। जैसे अब आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन काफी होने लगे ना, मस्त बहुत पैसा। अच्छा, उसके लिए पूछ रहे हो जो मतलब आर्बिट्रेटर कंसिलिएटर बन रहा है। हाँ यस, पैसा बहुत पैसा। ठीक हो गया, सही। चलो ये लो भैया, प्रॉपर्टी फोरफिट हो गई है, फोरफीचर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पार्टी, एक्शन ऑफ पार्टी, एक्शन ऑफ लॉ। कुछ भी हो सकता है। फोर फीचर का कहां जिक्र आया था, इससे पहले फोर फीचर कहां पढ़ा था बी ना, फोर फीचर प्रॉपर्टी पनिशमेंट। हाँ अब हाँ यस, बीएनएस में हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बेस पनिशमेंट है। हाँ बीएनएस में आ गया तो बीएनएसएस में तो होगी, ठीक है। इसके अलावा कहाँ पढ़ा, मेन चीज में, सिविल में, सीपीसी में, यस सेक्शन 16 में जिक्र है फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है जी। और किसमें पढ़ा, लिमिटेशन में पढ़ा क्या, फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी आपने सेक्शन क्या बोलते हैं, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में पढ़ा है, लास्ट वाले सेक्शन में 24, 25, 26, 27, 28। एनएस नहीं, हाँ जिक्र नहीं। प्रॉपर्टी जब्त होना बस, सोचो कैसे होती है। लेट से मेरा एक पर्सनल, तुम मेरे सारे गैंग मेंबर्स हो, ठीक है ना, मैं रोज तुमको पर्ची काट के दे देता हूँ, जाओ पुरानी प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लो। ठीक हो गया ना, सिंपल लो के द्वारा होता है, ठीक हो गया। चलो लिख लो इसको, फॉर फीचर लिख लो नेक्स्ट पॉइंट बना के। बताओ जी, सिंपल सेल इन एग्जीक्यूशन, बताओ लिख लो इसमें। ठीक है जी, देखो जरा प्रियम्बल से ऊपर 17 फरवरी 1882, ठीक है जी। और कब आया है ये, सेक्शन 1 देखो, एक्सटेंट की हेडिंग लिखी होगी, ठीक है ना, एक्सटेंट के अंदर 1 नवंबर 1956 से ऊपर देखना, इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1882। ये तो तुम कुछ और चीज थी, ध्यान रखना। ये जो आप 17 फरवरी 1882 लिख रहे हो, इसकी ब्रैकेट में कर लेना इनेक्टमेंट, ये कई बार पूछते हैं।
चलो देखो, बेरेट के अंदर ही इंट्रोडक्शन, एक पेज पहले आ जाओ, प्रियम्बल से एक पेज पहले। देखो जरा, बिफोर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1882, ट्रांसफर ऑफ इनवॉल्व प्रॉपर्टी इन इंडिया वर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग भी नहीं, जो इंग्लिश लॉ के थ्रू जो बेसिकली प्रिंसिपल्स होते थे ना, उसके थ्रू हो रहा था। लो है बेरेट, मेरे को इंट्रोडक्शन कौन सा है बेरेट, दूसरा है क्या? तो हाँ वो कुछ, चलो कोई बात नहीं, इसमें ठीक है जी। इंग्लिश लॉ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो रहा था, समझ गए ना कैसे प्रिंसिपल। चलो चलो, जो इंट्रोडक्शन का दूसरा पैराग्राफ है, आगे आ जाओ आगे आ जाओ, मिल गया। जो इंट्रोडक्शन का दूसरा पैराग्राफ है, उसमें नीचे से थर्ड लाइन, रेफर टू थर्ड लॉ कमीशन, अंडरलाइन, द बिल वाज रीड्राफ्टेड ऑन मेनी पॉइंट्स एंड रेफर टू थर्ड लॉ कमीशन। बिल बनाया गया और रेफर कर दिया गया तीसरी लॉ कमीशन के लिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। इनकॉर्पोरेटिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ थर्ड लॉ कमीशन, द ट्रांसफर प्रॉपर्टी बिल वाज रीइंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिंपल हो गया। चलो जी, फिर एक्ट 4 ऑफ 1882, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिल हैविंग बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल रिसीव्ड इट्स असेंट ऑन 17 फरवरी 1882, इट केम ऑन स्टैट्यूट बुक एज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, केम इनटू फोर्स एक साथ 1882। यस यस यस, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना था ना। अभी अभी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है जी, ध्यान रखना, इस देश के इतिहासकारों ने इतना गुनाह किया है, इस देश के साथ इतनी गद्दारी करी है, किसी भी देश के इतिहासकार ने नहीं करी। सिर्फ ऐसा नहीं है, देखो झांसी की रानी का भी इतिहास पता है किस लिए पढ़ा जाता है, क्योंकि वो हार गई थी। बहुत सारी प्रॉपर्टियां ऐसी थी जो हमने क्लेम कर ली थी, वापस छीन ली थी अंग्रेजों से। ठीक है जी, और हिस्ट्री पढ़ाते नहीं, ठीक है ना। यूपी का एक बड़ा फेमस गांव है, ठीक है जी, वहां के गांव गांव के लोगों को, एक पूरा का पूरा गांव जितने भी लड़ने वाले थे सबको मार दिया था। एक पेड़ था उस गांव के बाहर, बहुत बड़ा दरख्त था, ठीक है जी, बहुत फेमस किस्सा है, लेकिन ये इस देश के हिस्टोरियन फेक हिस्टोरियन कभी बताएंगे नहीं। ठीक है जी। अंग्रेजों ने जब 1857 का गदर हुआ, ठीक है जी, जब उसको दबाने के लिए, क्योंकि लोकल लेवल पे आ गया था ये, गांव गांव के अंदर लड़ाई चल रही थी। ठीक है जी। उस गांव के जो पीपल का जो बड़ा दरख्त था, उस दरख्त के ऊपर ही उस गांव के सारे पुरुषों की लाश को फांसी टांग दी गई थी। ठीक है जी, न्यूज में छपा हुआ था। ठीक है ना, बहुत फेमस गांव है। हम्म, पता नहीं, पीलीभीत करेंगे कभी, वो डिस्कस करेंगे, मैं कंफर्म नहीं। ठीक है जी, चलो डन हो गया, थर्ड लॉ कमीशन कर दिया। लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स, जिसके पास बिल्कुल लेटेस्ट है, देखो कितनी अमेंडमेंट है, 21 अमेंडमेंट। ठीक है ना। लास्ट वाली कौन सी है, द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 2002, 31/12/2002, इस पे स्टार्ट लगा दो बस। वो तो नीचे है ना, रेफर है, मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाला स्टार्ट लगा, इंपॉर्टेंट वाला स्टार्ट लगा। ठीक हो गया, चलो। हम्म, एक हेडिंग बनाओ, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, इसके अंदर लिखो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीपीए। लिखो सिंपल, ऑब्जेक्ट की सब हेडिंग बना लो, लिखो जरा, टीपीए बोले, चलो लिखो, टीपीए as it is evident from its preamble
It mainly deals in immovable properties, comma, however के बाद फिर से comma, if such transfer is conducted via operation of law, then TPA shall not interfere the act of law. For example, if such transfer is by an order of the court or is regulated by decree, there then the same shall be treated as transfer of property by the operation of law, and henceforth comes out of the purview of the act, and henceforth comes out of the purview of TPA. Full stop. Another objective लिख लो, another objective of TPA is to provide uniformity to the transactions where the property slash IES property slash properties gets transferred between the living individuals. लिविंग बींग्स लिखना है लिविंग बींग्स लिख लो, लिविंग पार्टीज लिखना है तो लिविंग पार्टीज लिख लो. ठीक है जी. नेक्स्ट आइटम बनाओ स्कोप. कल इसका स्कोप लिख लेंगे और कल जो है हम ध्यान रखना अभी इंट्रोडक्शन में ही है. इंट्रोडक्शन में अपने को जो मोटा मोटा है सेक्शन 1 निपटाना है, सेक्शन 2 निपटाना है, सेक्शन 3 निपटाना है. इंट्रोडक्शन में ही निपटेगा ये. सेक्शन 3 थोड़ा सा लंबा चौड़ा है. ठीक है जी. जब सेक्शन 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा 4 5 6 तक आपका इंट्रोडक्शन चलेगा. ठीक हो गया. सिंपल. चलो एक बार पंखे का हाथ मार दो. चलो कल मिलते हैं.